अक्सर जब हम लोग बात करते हैं उधार के बारे में तो हमेशा लोग कहते हैं कि हम लोग विश्वास के द्वारा उधार पाए हैं। इब्री का 11:6 में कहते हैं बिना विश्वास हम लोग परमेश्वर का संतुष्ट करना असंभव है। रोमी का 5:1 में कहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरे हैं। और जॉन 3:16 में कहते हैं परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दान कर दिया, जो कोई उसको विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। इन तीन ही वचन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग को मालूम होता है कि विश्वास के द्वारा से उधार पाए हैं। पर ये विश्वास है क्या? व्हाट इज फेथ? इसका बारे में आज हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज फेथ? अक्सर लोग कहते हैं कि विश्वास वो है जो बिना प्रमाण के, बिना कोई सबूत के आधार पर जिसको मानते हैं उसे कहते हैं विश्वास। विश्वास इसे नहीं कहते हैं। हमें वचन सिखाता है कि विश्वास इसे नहीं कहते हैं। विश्वास हम लोग को बाइबल में डेफिनेशन हम लोग देते हैं इब्री का 11:1 में। इसमें हम लोग कहते हैं विश्वास का डेफिनेशन क्या है, हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। कहते हैं अब विश्वास आशा की कोई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब इसमें कहते हैं कि विश्वास क्या है? एक आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, मतलब श्योर है। जिस चीज में हम लोग आशा रखते हैं वो श्योर है, मतलब 100% श्योर है वो हम लोग को मिलेगा या हम लोग देखेंगे। एक आशा जो होते हैं। और कहा है कि प्रमाण अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिसको हम लोग नहीं देखे पर उसका प्रमाण है और उसको अगर हम लोग मान रहे उसको कहते हैं विश्वास। अगर हम लोग बिना प्रमाण के, बिना निश्चय करके अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो हम लोग उसको विश्वास नहीं कहते हैं, उसे हम लोग अंधविश्वास कहते हैं। मतलब अंधेरा में अगर हम लोग छलांग मारने वाला बात हो गया, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे मैंने छलांग मार दिया और नुकसान मेरा अपना हो गया। वचन हमें सिखाता है कि विश्वास का मतलब है प्रमाण, निश्चय, श्योर। जिस चीज का आशा है उसका हम लोगों को निश्चय करना है या अनदेखी वस्तु का हम लोग को प्रमाण देना होगा, तभी हम लोग उसको हम लोग मान सकते हैं। उसी को हम लोग विश्वास कहते हैं। ओके, विश्वास का मतलब ये है कि हम लोग आत्मिक विषय में जो हम लोग मानते हैं उसको प्रमाण के आधार पे या परीक्षा करके हम लोग जब जांच पड़ताल करते हैं और जब वो प्रमाण सिद्ध होते हैं तब जाके हम लोग विश्वास करते हैं। इसे कहते हैं विश्वास। विश्वास ऐसा नहीं है कि हम लोग आंख बंद करके हम लोग मान लिया और जो भी किसी ने कह दिया हम लोग उसको मान लिया, वो विश्वास नहीं है। विश्वास मतलब हम लोग अपने आंख से देखेंगे, प्रमाण हम लोग करेंगे, उसके माध्यम से, प्रमाण के द्वारा से हम लोग उसको विश्वास करते हैं। ओके, इन तीनों वचन में अभी हम लोग पढ़ा इब्री 11:6, रोमी 5:1, यूहन्ना 3:16 में। इन तीनों वचन में ही क्या हम लोग को सिखाता है कि केवल विश्वास से हमें उद्धार दे सकते हैं। ओनली फेथ। उसका उत्तर जानने के लिए आए हम लोग सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट था कि व्हाट इज फेथ, विश्वास क्या है। विश्वास वो है जो प्रमाण के आधार पर हम लोग मानते हैं उसको हम लोग विश्वास कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है विश्वास एक कार्य शब्द है। फेथ इज एन एक्शन वर्ड। इसको अगर हम लोग जानने के लिए, प्रमाण करने के लिए हम लोग मार्को में हम लोग पढ़ेंगे। मार्को 2 में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ में एक अपाहिज आदमी क्या करते हैं, एक अपाहिज आदमी को लाया जाता है यीशु मसीह के पास में, पर उसमें बहुत भीड़ के कारण यीशु मसीह को लोग नहीं पहुंचते। तो वो लोग ने क्या किया, छत के ऊपर से लोग रस्सी डाल के यीशु मसीह को लोग पहुंचाते हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे मार्को 2:5 में। क्या कहते हैं पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे को मरे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुआ। यीशु ने
उनसे उनका विश्वास देखकर कहा। यीशु ने उसका विश्वास देखा। क्या देखा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह देखा, उनके काम को देखा, उनका विश्वास को देखा कि किस तरह से वो लोग ने चंगाई पाने के लिए छत पे चढ़ के, छत के नीचे से वो लोग रस्सी बांध के यीशु मसीह तक पहुंचाते हैं। ये प्रभु ने उसको देखा। विश्वास को अगर ओनली फेथ अगर होते तो विश्वास को हम लोग कैसे देखते? जब वो कार्य होते हैं तभी हम लोग जाके मालूम होता है कि इसने विश्वास किया है। विश्वास मतलब एक कार्य। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे यूहन्ना का 3:16 में। यह में हम लोग को मालूम है कि अक्सर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौते पुत्र को दान कर दिया, जो कोई इसको विश्वास करेगा और नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। यह में कहते कि अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करना जरूरी है। मतलब विश्वास के द्वारा हम लोग अनंत जीवन पाए हैं। पर इब्री का 5:9 में क्या कहते हैं? इब्री 5:9 में हम लोग पढ़ेंगे। यह में कहते हैं और सिद्ध बनकर, यीशु मसीह सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। अपना आज्ञा मानने वाला के लिए सदा काल के लिए वो उद्धार का कारण बन गया। जॉन 3:16 में कहते हैं विश्वास से हम लोग उद्धार पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। इब्री 5:9 में कहते हैं कि आज्ञा मानने वाला के लिए वो उद्धार का कारण बन गया सदा काल के लिए। क्या सच है? क्या यूहन्ना जो इब्री का लेखक जो है वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बाइबल कभी भी कंट्रडिक्ट नहीं कहते हैं। बाइबल कभी भी कंट्रडिक्ट नहीं है। हमें सिखाता है कि विश्वास का मतलब है विश्वास मतलब फेथ इज एन एक्शन वर्ड। विश्वास एक कार्य शब्द है। मतलब कार्य क्या हुआ? एक काम है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे अगर यूहन्ना का 3:16 में हम लोग पढ़ा, अभी यूहन्ना 3:36 में देखेंगे। जो यूहन्ना 3:16 में कहे कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया जो उसको विश्वास करे नष्ट न पर अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करना होगा। अभी 3:36 में क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का 3:36 में जो पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है। पहला पार्ट कहते हैं जो विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन उसका है। सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं? परंतु जो पुत्रों को नहीं मानते वो जीवन को नहीं देख पाए। जो नहीं मानते, जो आज्ञा नहीं मानेंगे, जो आज्ञाकारी नहीं होंगे, वो अनंत जीवन को देख नहीं पाएंगे। मतलब दो चीज यहाँ में हम लोग सीखते हैं, विश्वास प्लस ओबीडियंस। आज्ञाकारी या कार्य हम लोग देखते हैं तभी जाके उसको अनंत जीवन पाते हैं। यूहन्ना का 13:17 में भी हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 13:17 में वहां में क्या कहते हैं तो पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना 13:17 में तुम तो ये बात जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तुम जानते हो, तुम विश्वास करते हो, पर अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम धन्य नहीं हो, या नहीं मानोगे तुम धन्य नहीं हो। अगर धन्य होने के लिए हम लोग को उस पर चलना होगा, उसको मानना होगा, तभी जाके हम लोग धन्य कह सकते हैं, या हम लोग धन्य प्रभु कह सकते हैं। तो यहाँ में भी हम लोग देखा कि विश्वास जो है एक कार्य शब्द है। फेथ इज एन एक्शन वर्ड। फिर हम लोग देखते हैं इब्री में भी हम लोग देखते हैं। इब्री 3:18-19 में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। पहले यहाँ में कहते कि और उसने किन से शपथ खाई? परमेश्वर ने शपथ खाई किन से? कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। परमेश्वर ने किन से शपथ खाए थे कि वो विश्राम में मतलब कनान देश में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे? किन से शपथ खाए थे? हम लोग देखते हैं केवल जिन्होंने आज्ञा ना माने। जो लोग प्रभु का आज्ञा को नहीं माना वो उन लोग को शपथ खा के कहा था कि तुम लोग प्रवेश नहीं कर पाओगे। 19 में कहते कि इस प्रकार हम देखते हैं कि वो अविश्वासी कारण प्रवेश कर नहीं पाया। जो लोग आज्ञा नहीं मानेंगे वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे बोला। और 19 में कहते हैं कि उन लोग अविश्वास के कारण वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए।
मतलब विश्वास के साथ वो लोग आज्ञाकारी नहीं था। उन लोग ने विश्वास किया पर आज्ञाकारी नहीं था, मतलब ओबीडियंस नहीं था। इसी कारण वो लोग ने उस देश में प्रवेश कर नहीं पाए। फिर हम लोग देखते हैं रोमी में भी हम लोग देखते हैं, रोमी 1:8 में हम कहते हैं, यहाँ में कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास का बारे में पूरे दुनिया में चर्चा है। तुम्हारा विश्वास, रोमी स्टार्टिंग में कहते हैं कि तुम लोग का विश्वास के बारे में पूरा दुनिया में चर्चा है। और 16:19 में, रोमी 16:19 में कहते हैं कि तुम्हारा आज्ञा, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, रोमी 16:19 में, तुम्हारा आज्ञा मानने का चर्चा सब लोगों में फैल गया है, इसलिए तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु ये मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। तुम्हारा आज्ञा मानने का जो चर्चा है सब लोगों में चर्चा हो रहा है। रोमी 1:8 में कहते तुम्हारा विश्वास के बारे में चर्चा है। रोमी 16:19 में कहते तुम्हारा आज्ञा मानने के बारे में पूरा चर्चा है दुनिया में। मतलब विश्वास क्या है? एक मतलब फेथ इज एन एक्शन वर्ड। विश्वास एक कार्य शब्द है, मतलब फेथ एक एक्शन वर्ड है। फेथ है मतलब अगर हम लोग में विश्वास है, और अगर हम लोग कार्य नहीं है तो विश्वास नहीं है। और भी हम लोग देखते हैं बाइबल में, यूहन्ना का 12:42 और 43 में हम लोग देखते हैं। यहाँ में यहूदी लोग, जो कुछ यहूदी लोग था, वो लोग ने विश्वास तो करते थे यीशु मसीह को, वो लोग विश्वास करते थे यीशु मसीह को, पर स्वीकार करने के लिए वो लोग डरते थे, क्योंकि अगर स्वीकार करेंगे तो लोग उनका समाज से उन लोगों को निकाला जाएगा बोल के वो लोग डरते थे। तो क्या इनकी विश्वास क्या इनको उद्धार दे सकेंगे? वो लोग विश्वास करते, हम लोग पढ़ देंगे थोड़ा, यूहन्ना 12:42 एंड 43। तो 20 सरदारों में से भी बहुत ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाला जाए, क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनके परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगते थे। मतलब वो लोग विश्वास तो करते थे पर वो लोग मानते नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे। क्या वो लोग का विश्वास क्या उनको उद्धार दे सकते हैं? वचन में कहते हैं, मत्ती 10:32 में कहते हैं कि उनके यीशु मसीह कहा कि जो कोई मुझे स्वीकार करेंगे लोगों के सामने में, मैं उसको पिता के आगे में स्वीकार करूंगा। जो कोई मुझे अस्वीकार करेंगे मैं उसको अस्वीकार कर दूंगा। ये लोग विश्वास करें पर वो मानते नहीं, तो क्या प्रभु मानेंगे? नहीं, कभी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। तो आज का जो प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग केवल विश्वास से ही उद्धार पाए हैं बोल के। क्या हम लोग केवल विश्वास से ही उद्धार पा सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों में केवल विश्वास से उद्धार नहीं पा सकते? क्योंकि विश्वास एक कार्य शब्द है। विश्वास अगर है और अगर काम नहीं है, या अगर हम लोग आज्ञा नहीं माना प्रभु का, हम लोग उद्धार नहीं पा सकते हैं। उद्धार पाने के लिए हम लोग को प्रभु का आज्ञा को मानना होगा, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अनुग्रह और विश्वास का रिश्ता हम लोग देखेंगे, ग्रेस एंड फेथ। आज बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग अनुग्रह से हम लोग उद्धार पाए हैं। अनुग्रह, मनुष्य की उद्धार क्या दो साइड है, एक तो परमेश्वर की तरफ से है और एक मनुष्य की तरफ से। परमेश्वर की तरफ से क्या है हम लोग पढ़ेंगे, एफिसिया 2:8 में हम लोग पढ़ेंगे। एफिसी 2:8 में इसमें कहते हैं कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह। और कहते कि विश्वास के द्वारा, विश्वास जो है वो मनुष्य की तरफ से। अभी हम लोग पढ़ा कि विश्वास मतलब क्या है, एक कार्य शब्द है। मतलब परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह है और मनुष्य की तरफ से क्या है, विश्वास। परमेश्वर ने अनुग्रह क्या दिया है? अनुग्रह बोलने से क्या है?
यीशु मसीह ने जगत में आया, स्वर्ग को त्याग करके पृथ्वी में जन्म हुआ, ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने हम लोग के लिए जीवन दिया, ये है अनुग्रह। प्रभु ने हम लोग के लिए क्रोस में उसको चढ़ाया गया, ये है अनुग्रह। प्रभु ने हम सब के लिए अपना लहू बहा दिया, हम लोग पाप क्षमा के लिए, ये है अनुग्रह। प्रभु ने हम लोग को उद्धार करने के लिए, हम लोग को बचाने के लिए एक नया व्यवस्था, एक नया नियम दिया है, ये है प्रभु का अनुग्रह। तो क्या मैं अनुग्रह से ही मैं उद्धार पा सकता हूं? नहीं, केवल अनुग्रह से नहीं। अगर अनुग्रह से अगर उद्धार पाएंगे, हम लोग तीतस में हम लोग पढ़ेंगे, तीतस का 2:11 में हम लोग पढ़ेंगे। तीतस का 2:11 में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य में उद्धार लेने में सक्षम है। इसमें कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार लेने के सक्षम है। मतलब सब मनुष्य के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। तो इसका मतलब क्या सभी मनुष्य लोग उद्धार पाएंगे? नहीं, बहुत लोग अनुग्रह से गिर गया है, बोले पाप के कारण से अनुग्रह से गिर गया, मतलब प्रभु का इच्छा को पालन नहीं करने की वजह से वो लोग अनुग्रह से गिर गया। तो सभी लोग अनुग्रह से उद्धार नहीं पाएंगे। प्रभु ने अनुग्रह किया है, पर हम लोग को विश्वास करना पड़ेगा। एपीसी 2:8 में हम लोग फिर से कहते हैं कि तुम लोग विश्वास के द्वारा से, अनुग्रह से तुम लोग उद्धार पाए हैं। फिर से हम लोग पढ़ेंगे एपीसी 2:8 में, फिर से हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ में कहते हैं कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रभु की तरफ से अनुग्रह, मनुष्य की तरफ से विश्वास करना। विश्वास बोलने से एक कार्य शब्द है। ओके, मत्ती 7:21 में कहते हैं कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला सब लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, पर जो मेरे पिता का इच्छा को पालन करेंगे वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ में कहते हैं प्रभु करने वाला या विश्वास करने वाला सभी लोग स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे, पर उसका इच्छा को पालन करने वाला, मतलब उसका आज्ञाकारी होने वाला व्यक्ति ही उसमें प्रभु का राज्य में प्रवेश कर पाएगा। याकूब में भी हम लोग पढ़ते हैं, याकूब 2:26 में, इसमें कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, जैसे देह आत्मा बिना मरा हुआ वैसे ही विश्वास की भी कर्म बिना मरा हुआ। अगर इसमें कहते हैं जैसे देह एक शरीर आत्मा का बिना मरा हुआ, वैसे ही विश्वास भी काम का बिना मरा हुआ। विश्वास है, काम नहीं है, वो मरा हुआ जैसा है। ओके, हम लोग देखा कि परमेश्वर की तरफ से जो उसका है और हम लोग को परित्राण देने का जो भाग है वो अनुग्रह है, और मनुष्य की तरफ से जो हम लोग को परित्राण पाना जो है वो है विश्वास है। ओके, हम लोग अगर बाइबल में देखते हैं ये अनुग्रह, सबसे पहले अनुग्रह का शब्द कहाँ में आया था हम लोग को मालूम है? आदि पुस्तक में। आदि पुस्तक का 6 में हम लोग देखते हैं, वहां में नोहा का हम लोग कहानी सुनते हैं, कैसे परमेश्वर का संतान लोग यानी कि परमेश्वर के लोग, विश्वास करने वाला लोग, कैसे मनुष्य की कन्या यानी कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोगों का बेटियों से वो लोग ने विवाह किया, पाप किया, और वो लोग ने परमेश्वर से वो लोग दूर हो गया। परमेश्वर ने दुख किया कि मैंने मनुष्य की क्यों सृष्टि किया, और परमेश्वर ने सबको नष्ट करने के लिए उसने क्या किया? निर्णय किया। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति, और उसने कहा कि हम लोग पढ़ेंगे आदि पुस्तक 6:8 में, आदि पुस्तक 6:8 में कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। कहते हैं कि परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नोहा पर बने रही। इसमें कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह नोहा पर पड़ी। परमेश्वर का दृष्टि यानी परमेश्वर का अनुग्रह जो है नोहा पर आया, उसने देखा, और परमेश्वर ने क्या किया? नोहा को कुछ बनाने के लिए बोला, कुछ आदेश दिया। नोहा ने क्या किया? अपना हथौड़ा, अपना कुल्हाड़ी, अपना सब कुछ सामान लेके उसने क्या किया? एक जहाज बनाने के लिए वो जुट गया, जहाज बनाने के लिए तैयारी करने के लिए चला गया। परमेश्वर का अगर अनुग्रह अगर नोहा को बचा सकता है, तो नोहा को जहाज बनाने का क्या जरूरत था? अगर अनुग्रह से ही अगर हम लोग उद्धार पा सकते हैं, तो नोहा को जहाज बनाने की क्या जरूरत है?
क्यों नोहा ने जहाज बनाया? क्यों? क्योंकि अनुग्रह ही हम लोग उद्धार नहीं दे सकते, बल्कि अनुग्रह के साथ हम लोग को ओबीडियंस, कार्य भी हम लोग को होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं आदि पुस्तक 6:22 में, 6:22 में हम लोग देखते हैं, यहाँ में क्या कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कहते हैं परमेश्वर की इस आज्ञा को अनुसार नोहा ने किया। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। परमेश्वर ने बोला कि तुम गोफर काठ से बनाओ जहाज, गोफर काठ से बनाए। परमेश्वर ने कहा कि तुम इतना लंबा बनाओ, इतना ऊंचा बनाओ, इतना चौड़ा बनाओ, इतना खिड़की लगाओ, इतना दरवाजा बनाओ। जिस तरह से परमेश्वर ने उसको नक्शा दिया था, उसी अनुसार ने नोहा ने उस जहाज को बनाया, और इसी वजह से नोहा ने भी उस जल प्लावन से उद्धार पाया। आज परमेश्वर ने भी आज हम लोग अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने अनुग्रह लाया हम लोग के लिए, यीशु मसीह को संसार में भेज के, यीशु मसीह को मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, यीशु मसीह के नया नियम के द्वारा हम लोग अनुग्रह मिला है। अगर हम लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे, उसको पालन नहीं करेंगे, उसको आज्ञा अगर हम लोग नहीं मानेंगे, तो हम लोग को कोई भी उद्धार नहीं कर सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह भी हम लोग उद्धार नहीं कर पाएंगे। हम लोग को अनुग्रह के साथ हम लोग को विश्वास भी होना चाहिए, जैसे कि एफिसियंस 2 का हम लोग 8 में कहते हैं, तो लोग विश्वास के द्वारा अनुग्रह के कारण उद्धार पाए हो। विश्वास प्लस अनुग्रह, हम लोग देख सकते हैं कि अनुग्रह भी प्रभु की तरफ से है, मनुष्य की तरफ से क्या है, विश्वास भी होना जरूरी है। फिर हम लोग देखते हैं यात्रा पुस्तक में, यहाँ में हम लोग देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने उन यहूदी लोग का कहानी हम लोग को मालूम है। जैसे परमेश्वर ने जोसेफ को जैसे राजा चुना, और जोसेफ के माध्यम से याकूब उसके पूरा परिवार लोग मिस्र में आने लगा। मिस्र में आके वो लोग वहाँ में निवासी होने लगा, वहाँ में रहने लगा। रहने के बाद बहुत लोग होने के बाद फिर जोसेफ मरने के बाद दूसरा राजा आया। दूसरा राजा ने जोसेफ को नहीं पहचाना, और वो लोग ने क्या किया, उन यहूदियों को गुलाम बनाया, उन लोग को तकलीफ देने लगा। फिर और यहूदी लोग ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, चिल्लाने लगा, रोने लगा, परमेश्वर हम लोग उद्धार करो। परमेश्वर ने उनका प्रार्थना, उनका रोना हुआ देख के परमेश्वर ने स्मरण किया, उनके पिताजी लोग को जो वादा किया था उसको याद किया। उन लोग ने, परमेश्वर ने याद किया और उनके ऊपर में अनुग्रह लाया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको उद्धार करने के लिए योजना की। फिर वो लोग ने क्या किया, उनको मूसा ने वहां से लेके आया। लेने आने के बाद वो लोग ने कनान देश जाने से पहले फिर से एक समुद्र, जिसको हम लोग लाल सागर कहते हैं, उस पर आके वो लोग रुक गया। फिर वो लोग ने कहने लगे कि हम लोग यहाँ में मरने के लिए आया हो, देखो पीछे में सेना लोग आ रहे हैं हम लोग मारने के लिए। मूसा ने क्या कहा, यात्रा पुस्तक का 14 में हम लोग पढ़ेंगे, 14 में पढ़ेंगे। यहाँ में क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा ने कहा कि तुम लोग चुपचाप रहो, आपके लिए, मेरे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ही हम लोग के लिए लड़ेगा, इसलिए आप लोग डरो मत। फिर 16 में क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, और तो आपने लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएंगे, तभी इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चल जाएंगे। परमेश्वर हम लोग के लिए लड़ेगा बोला 14 में, और 16 में कहते कि तुम अपना लाठी उठाकर समुद्र को उसको छू, ताकि वो समुद्र 2 भाग हो जाएंगे और लोग वहां से गुजर जाएंगे। अगर हम लोग के लिए, अगर इजराइली लोग के लिए अगर प्रभु का लड़ाई किया, तो उन लोग को समुद्र को उस पार जाने की क्या जरूरत था? क्यों उन लोग ने उस पार चला गया? या मूसा ने क्यों अपना लाठी उठाकर समुद्र पे मारा, तो समुद्र क्यों 2 भाग हो गया? प्रभु को अनुग्रह प्लस ओबीडियंस। परमेश्वर ने कहा मैं लड़ूंगा, मूसा का आज्ञा दिया, मूसा ने उस आज्ञा के अनुसार उन्होंने कार्य किया, और वो लोग ने उन लोगों से उद्धार पाया। इब्री 11 का 29 में हम लोग पढ़ते हैं, इब्री का 11 का 29 में, यहाँ में कहते हैं 29 में, विश्वास से ही लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि से, और जब मिस्री ने वैसे ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मिस्री लोग ने भी वही सोचा कि जैसे यहूदी लोग ने लाल समुद्र से पार हो गया, हम लोग भी पार हो जाएंगे बोल के लोग ने सोचा, पर लोग डूब गए, क्योंकि इजरायली के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह था, पर उनका कार्य भी था। मिस्री लोग के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, इसी वजह से लोग ने डूब गया।
और हम लोग देखते हैं इफिसियंस 2:8 में फिर से हम लोग वही देखते हैं कि परमेश्वर ने तरफ से अनुग्रह दिया, मनुष्य की तरफ से विश्वास किया। अनुग्रह प्लस विश्वास, उद्धार, सल्वेशन। तो हम लोग और एक हम लोग देखेंगे स्टोरी जो गणना पुस्तक में नंबर्स का 21 में, यह में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उन समय में यहूदी लोगों को माना जो स्वर्ग से दिया, वो लोग ने माना खा के परेशान होने लगा, बोले कि एक ही खाना हम लोग कितना दिन खाएंगे। और वो लोग ने क्या किया, कॉम्प्लेन करने लगा, मूसा को कॉम्प्लेन करने लगा, कहने लगे हम लोग एक ही बार कितना इसको हम लोग खाएंगे, कितना खाएंगे बोल के बहुत सारा कॉम्प्लेन करने लगा। परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और परमेश्वर ने सांप उस पर भेज के सांप के द्वारा से सबको डसने लगा। सांप लोग ने आके सबको मारा, सब लोग ने मरने लगा। तभी जाके लोग चिल्लाने लगा कि हम लोग उद्धार करें, इससे हम लोग बचाएं। तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा ने जब परमेश्वर से बताया तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तुम एक पीतल का सांप बनाओ और उसको एक लकड़ी में उसको टांग दो। जो कोई इस पीतल का सांप को देखेंगे, वो लोग को अगर सांप भी काटेगा तो वो उद्धार पाएंगे, वो लोग बच जाएंगे। तो यहाँ में लोगों ने ये कहा कि परमेश्वर अगर हम लोग उद्धार करेंगे तो हम लोग सांप को देखने की क्या जरूरत है, क्यों हम लोग देखो। परमेश्वर ऐसे भी हम लोग अनुग्रह कर सकते, ऐसे भी बचा सकते, हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है। पर जो लोग देखेगा वही वो उद्धार पाएंगे या वो लोग उस सांप से बचेंगे। तो उनको बचना अगर होगा तो उनको देखना पड़ा, मतलब उस पीतल के सांप को देखना पड़ा। सांप से अगर बचना है तो उस पीतल के सांप को देखना पड़ा था। वैसे ही इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, वो लोग ने किस तरह से, वो लोग ने विश्वास के प्रभु को, और वो लोग ने विश्वास के माध्यम से वो लोग ने उस सांप को देखा, पीतल का सांप को देखा और वो लोग ने उद्धार पाया। तो यहाँ में हम लोग देखते हैं कि अनुग्रह के माध्यम से हम लोग विश्वास, अनुग्रह प्लस विश्वास दोनों मिलके ही हम लोग को उद्धार पाते हैं, क्योंकि विश्वास एक कार्य शब्द है। याकूब 2:26 में हम लोग फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे शरीर आत्मा के बिना मृत्यु है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मृत्यु है। विश्वास कर्म नहीं है, मरा हुआ जैसा है। तो हम लोग को सिखाता है कि विश्वास क्या है, एक कार्य शब्द है। परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग ऊपर में है, पर हम लोग को विश्वास भी करना है, हम लोग को कार्य हम लोग करना है, प्रभु का आज्ञा को हम लोग को मानना है, तभी जाके हम लोग उद्धार पा सकते हैं। यहाँ में हम लोग ने जितना भी वचन हम लोग पढ़ा, हम लोग इसको ये नहीं सिखाते कि हम लोग को ओनली फेथ कैन सेव अस, हम लोग केवल विश्वास से हम लोग उद्धार नहीं दे सकते, हम लोग को कभी बाइबल नहीं सिखाते। ओनली फेथ एक ही बार बाइबल में आते हैं, वो भी क्या बोलते हैं हम लोग पढ़ेंगे, याकूब का 2:24 में। यहाँ में क्या कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। केवल विश्वास, तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्म से भी धार्मिक ठहराते हैं। केवल विश्वास से ही नहीं, ओनली फेथ कैनॉट सेव अस, ओनली फेथ कैनॉट सेव अस, बल्कि हम लोग काम से भी धार्मिक हम लोग ठहराते हैं। हम लोग केवल विश्वास से उद्धार नहीं पाएंगे, बल्कि हम लोग को काम भी होना चाहिए। इसलिए फेथ जो है बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यकता है उद्धार पाने के लिए, क्योंकि विश्वास एक कार्य शब्द है। और बाइबल हम लोग को सिखाते हैं विश्वास का डेफिनेशन क्या है, विश्वास का डेफिनेशन है ओबीडिएंट, हम लोग को आज्ञाकारी हम लोग को बनना है। जैसे तीतस का 2:11 में हम लोग पढ़ते हैं कि अनुग्रह सब मनुष्य के ऊपर में आया, प्रकट हुआ अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह मनुष्य के ऊपर में प्रकट हुआ। तो केवल प्रकट होने से ही हम लोग उद्धार नहीं पा सकते। प्रभु ने हम लोग को अनुग्रह दिया है, पर हम लोग को उस कार्य को हम लोग को पूरा करना होगा। इफिसियंस 2:8 से 9 तक हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इफिसियंस 2:8 से 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ में क्या कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर के दान है, और ना काम के कारण, ऐसा ना हो कि घमंड करे। हम लोग जो अनुग्रह मिला, जो उद्धार मिला, ये हम लोग अपना काम से हम लोग घमंड नहीं करना है कि मैंने उस परित्राण को हम लोग खरीद लिया है अपने काम के माध्यम से। नहीं,
हम लोग ने नहीं खरीदा, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और हम लोग केवल परमेश्वर का आज्ञा को हम लोग माना, इसी कारण हम लोग को परित्राण हम लोग को मिला है। ऐसा नहीं कि हम लोग ने कुछ अच्छा काम किया हम लोग को परित्राण मिल गया, नहीं, प्रभु का अनुग्रह, ग्रेस और हम लोग ओबीडिएंट की वजह से आज हम लोग को परित्राण हम लोग को मिला है। यूहन्ना 6 का हम लोग पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 6 का 28 और 29 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ में क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे थोड़ा। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? इसने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास कर। परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम लोग क्या करना है? उसको हम लोग विश्वास करना होगा, हम लोग को विश्वास करना होगा। विश्वास मतलब क्या है? फेथ मीन्स एन एक्शन वर्ड। विश्वास का मतलब है एक कार्य शब्द है। तो केवल विश्वास से हम लोग उद्धार नहीं दे सकते हैं, विश्वास हम लोग को होना है, साथ में हम लोग को एक्शन भी होना, ओबीडिएंट भी होना है। तो हम लोग 3 पॉइंट हम लोग आज स्टडी किया है। व्हाट इज फेथ, विश्वास क्या है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखा कि विश्वास एक कार्य शब्द, यानी कि फेथ इज एन एक्शन वर्ड। और तीसरा जो हम लोग पॉइंट देखा है, द रिलेशनशिप ऑफ ग्रेस एंड फेथ, मतलब अनुग्रह और विश्वास का रिश्ता। केवल हम लोग अनुग्रह से हम लोग उद्धार नहीं पाएंगे, बल्कि अनुग्रह प्लस हम लोग को विश्वास। विश्वास मतलब एन एक्शन वर्ड, हम लोग को कार्य होना चाहिए। जैसे पुराना समय में जैसे लोग ने विश्वास किया, फिर वो लोग ने काम किया और जैसे लोग ने उद्धार पाया, वैसे ही आज भी अगर हम लोग विश्वास करेंगे, प्रभु को, वचन को, प्रभु को विश्वास करेंगे और उसका आज्ञा को मानेंगे, तो आज हम लोग को भी परित्राण मिलेंगे।